खास प्रोग्राम तेज की परिक्रमा में आपका स्वागत है। और इस समय मैं हूं मुरैना विधानसभा में। या मुरैना विधानसभा इस बात के लिए जानी जाती है कि यहां पर सरसों की खेती होती है और अभी यहां पर एक जो अर्थव्यवस्था होती है सरसों की खेती पर ही चलती है। लेकिन तेज की परिक्रमा कार्यक्रम में आज हम दिखाएंगे मुरैना विधानसभा के बारे में और देखेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि आखिर यहाँ की क्या समस्याएं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी वर्तमान में जो विधायक हैं राकेश मावई कांग्रेस से, उन्होंने रघुराज कंसाना को जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको हराया था और जो उपचुनाव में इनकी जीत के बाद कांग्रेस का परचम यहाँ पर लहराया था। कुछ सीटें ऐसी बची थी, जैसे 5 सीटें थी जिसमें उपचुनाव हुए थे, इसमें 4 तो दल बदल के कारण हुए थे और एक उपचुनाव जो जौरा विधानसभा सीट थी बनवारी लाल शर्मा की, उसमें उनके निधन के कारण उपचुनाव हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर एक राजनीतिक परिदृश्य अलग बना हुआ है और इसी विधानसभा को आपको बताना चाहेंगे कि यहीं से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आपको दिखाते हैं इस मुरैना विधानसभा की हकीकत और बताएंगे यहाँ के मुद्दे, क्योंकि यहाँ पर है अवैध उत्खनन का मुद्दा, तो रोजी रोजगार का भी साधन की बात है और सभी कानून व्यवस्था के साथ साथ यहाँ की स्थानीय समस्याएं भी हैं। आपको तेज की परिक्रमा कार्यक्रम में लिए चलते हैं मुरैना विधानसभा में। और जो सेना के जवान इस विधानसभा क्षेत्र में क्यों सेना में जाना चाहते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए दिमनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। मैं इस समय दिमनी विधानसभा क्षेत्र में हूं और दिमनी विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर जो इस समय जो सड़क है जो एक सुरजनपुर गांव के लिए जाती है, जिसको काजी वसई की मार्ग भी कहा जाता है, और ये सुरजनपुर वही गांव है जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी, उनका निवास है और वो इस गांव से और इस सड़क से होकर गुजरते हैं। लेकिन इस सड़क से जुड़ रहने वाले, इसके आसपास के रहने वाले लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, क्या स्थिति है, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं। ये आप लोग कहाँ रहते हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र की बात? पानी का निकास नहीं है, अंदर जाके देखो कितना पानी भरा हुआ, नाली चौक हैं, बहुत समस्या है भैया गांव में। तो ये गांव तो उनका पीछे जाते हैं, पर सुरजनपुर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी भी रहते हैं। हाँ रहते हैं, तो वो तो रहते हैं यहाँ से कम से कम 5 किलोमीटर दूर। वो आते होंगे तो सड़क वड़क नहीं बनती उनकी? नहीं, वो गवर्नमेंट होती है पूरी। वो आते हैं, उससे 2 घंटे पहले बन जाती है, तो जैसे उसका काफिला निकला रोड खुदना शुरू हो जाती है। तो जो यहाँ के विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है विधायक? गिराज वो है इस टाइम पे रविंद्र सिंह भरोसा तोमर, बिल्कुल क्षेत्र में आई नहीं है जिस बने गए उस दिन से। तो उससे पहले थे वो काम कर रहे थे? हाँ पहले तो काम किया था, पहले गिराज दंडोतिया थे बीजेपी के, उन्होंने तो भी किया। ये तो बिल्कुल आया ही नहीं क्षेत्र में। विधायक जी नहीं आते यहाँ पे? नहीं आते हैं, कैंचू खराब रही है, पानी की समस्या, नल की समस्या, यहाँ पर बहुत समस्या चल रही है आदमी को। हाँ नल नहीं है और कैंचू खराब रही है, माता बहैया कर दिया, कैंचू खराब रही है, ना कैंचू है ना लाइट है ना कुछ नहीं है। विधायक अभी आए नहीं क्षेत्र में, चुनाव और भी लोग चलते हैं। कौन भैया जो दिमनी विधानसभा, आप कहाँ से आ रहे हो आप लोग? मैं तो खेत से आ रहा हूँ सर। क्या स्थिति है वहाँ पर आपको? खेत का पानी वानी सब जंट चल रहा है, लेकिन लाइट वाइट की बहुत सारी समस्याएं हैं। लाइट आती है, कभी नहीं आती है, कभी चली जाती है। ये जीजगनी गांव है मेरा। दिमनी में ही आता है? हाँ दिमनी विधानसभा में ही आता है। विधायक महोदय नहीं आएगा आपके पास? विधायक महोदय को इतना टाइम कहाँ है, पैदल यात्रा चल रही है ना, इतना टाइम नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस चक्कर में उनको टाइम थोड़ी ना है हाँ किसानों को देखने का। लेकिन ये गांव तो पीछे जो सड़क जा रही है वो BD शर्मा जी का है, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको तो सुनवाई करना चाहिए ना? उनको सुनवाई करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा रोड है, इतना जाके आगे मिलता है, बस यहाँ से मेन रोड से आगे मिलता है। समस्याएं बहुत हैं, काफ़ी हैं। आप जाके खुद देखो रोड कितना खुदा हुआ पड़ा हुआ है, आप देखो जाके रोड की कंडीशन। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, आप युवा हैं, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो फौज की तैयारी करते हैं, तो आखिर क्यों फौज में जाना चाहते हैं लोग, क्या रुझान क्या है? रुझान क्या है, ये तो जो युवा पीढ़ी है ना उनको काफ़ी ऐसा है कि डिफेंस में जाने की रहता है। कई लोग देशभक्त होते हैं, उनके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं, उस चक्कर में भी जाना चाहते हैं। कुछ लोगों को आर्थिक स्थिति के समय चलते हुए जाना करना पड़ता है नौकरी, बस यही कारण है और क्या सही। विकल्प नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है। हाँ यहाँ कहाँ है, रोजगार है ही नहीं, कहीं भी नहीं है रोजगार। तैयारी कैसे करते हैं वो लोग यहाँ से? तैयारी कुछ नहीं, बस ऐसे ही यही रोड है खुदरा हुआ जिस पर दौड़ते रहते हैं। कोई स्टेडियम नहीं है? कोई स्टेडियम नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है,
कोई व्यवस्था नहीं है युवा लड़कों के लिए, खेलकूद की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है युवा लोगों के लिए। तो ये दिमनी विधानसभा क्षेत्र की हकीकत है और लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो फौज में युवा जाते हैं उनके लिए एक प्ले ग्राउंड भी नसीब नहीं है, और स्टेडियम तो दूर की बात है, एक प्ले ग्राउंड भी नहीं है, और जो सड़क है उस पर दौड़ते हैं, और वो भी नंगे पैर दौड़ते हुए यहाँ कई युवाओं को देखा जा सकता है जो कि भारत की सेना का एक हिस्सा बनते हैं। दिमनी विधानसभा मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा क्षेत्र मुरैना जिले में है। दिमनी विधानसभा 2020 में कांग्रेस ने जीत की दर्ज, बीजेपी के गिरिराज दंडोतिया चुनाव हारे। 2018 में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 2018 में कांग्रेस के गिरिराज जीते थे चुनाव। 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे गिरिराज। 2013 में बीएसपी प्रत्याशी ने जीत की दर्ज, बीएसपी के बलवीर सिंह चुनाव जीते। कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर। 2013 में बीजेपी थी तीसरे स्थान पर। 2008 में बीजेपी प्रत्याशी ने दर्ज की जीत। 2008 में कांग्रेस थी तीसरे स्थान पर। 2003 में बीजेपी की संध्या रे चुनाव जीती। 2003 में कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर। 1998 में बीजेपी के मुंशी लाल चुनाव जीते। 1993 में कांग्रेस के रमेश कोरी चुनाव जीते। 1990 में बीजेपी का परचम, बीजेपी प्रत्याशी मुंशी लाल को मिली जीत। 1985 में बीजेपी के मुंशी लाल चुनाव जीते। 1980 में बीजेपी ने जीता चुनाव। 1977 में जनता पार्टी ने जीता चुनाव। 1977 में मुंशी लाल बने थे विधायक। हम इस समय दिमनी विधानसभा क्षेत्र के एक ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हुए हैं, और जो मेरे दाहिने तरफ जो है कक्कन मठ का मंदिर भी है जो कि प्रसिद्ध है यहाँ का, इस विधानसभा क्षेत्र का। साथ में लेकिन जो आप देख रहे हैं एक जो फसल सरसों की लहला रही है उसके पीछे भी एक मनोविज्ञान है, और इस फसल के लहलाने के साथ साथ यहाँ पर एक अपराध की फसल भी लहलाती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत शर्मा हैं मुरैना संवाददाता, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फसल लहला रही है तो ये क्या अपराध की फसल क्यों बोलते हैं इसको? जी, मुरैना विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों को शस्त्र लाइसेंस लेने का और शस्त्र रखने का बड़ा एक अलग शौक होता है। जैसे इनकी फसल तैयार होती है, फसल के साथ इनके घर में जो है धन की आवक होती है, क्योंकि फसल बेच जाती है तो रुपये आता है, तो इनकी जो प्राइस रंजिश होती हैं उस समय लगातार बढ़ जाती है। क्यों कि इनका पैसा होता है, उस समय ये सोचते हैं कि पूरी फसल एक तरफ लगा देंगे लेकिन अपने दुश्मन को कहीं ना कहीं पराजित करेंगे, उसका मर्डर कर देंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर घटना हर फसल के साथ साथ होती हैं। अपराध बढ़ते हैं, लेकिन मेरे साथ एक सवाल है कि इसका एक गौरव भी है दिमनी विधानसभा का कि तोमर वंश के लोग यहाँ आए थे। सबसे पहले दिल्ली के जो शासक थे अनंगपाल तोमर, जो ऐसा गांव माना जाता है यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, तो वहाँ आए थे। तो क्या एक तोमर घाट इसीलिए बोला जाता है क्या? जी बिल्कुल, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर थे, वो पहले कई सालों पहले दिमनी विधानसभा में आए थे और ये पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। इन्होंने ही तोमर घाट जो पूरा कहा जाए पूरा क्षेत्र है उसको यहाँ पर उन्होंने बनाया था, और उसी के साथ इन्हीं के जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पूरा तोमरघाट वंश यहाँ पर आ गया, और इसी के कारण पूरा जो इलाका है वो तोमरघाट नाम से जाने पहचानने लगा है। ये यहाँ पर जो प्रसिद्ध अगर पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो जैसे कक्कन मठ है, उसके अलावा और कोई महादेव मंदिर भी बताते हैं कोई बड़ा? यहाँ पर अगर अपन पर्यटन की बात करें या धार्मिक की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपका कक्कन मठ का मंदिर है, ऊपर से एक कुंतलपुर है अपना, और माता बसैया है। ये तीन ऐसे जो स्थल हैं दिमनी विधानसभा के जो इसको अलग विशेष रूप से इनको देखते हैं लोग, और यहाँ पर बड़ी इन लोगों की तमाम तरह की आस्थाएँ यहाँ जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद प्रशांत। और सबसे बड़ी बात है कि एक रोचक पहलू और भी है इस विधानसभा से जुड़ा हुआ कि यहाँ का एक जो गांव है वो डकैत पान सिंह तोमर का गांव भी इसी भिड़ोसा गांव क्षेत्र में ही है, जहाँ की अभी वर्तमान विधायक हैं। और पान सिंह तोमर पर एक फिल्म भी बनी हुई है जो बॉलीवुड में बहुत चर्चा का विषय रही है, लेकिन इसका जिक्र लोग बड़े उत्साह के साथ इस विधानसभा में करते हैं। और आइए जानते हैं इस विधानसभा में और क्या क्या रोचक तथ्य चीज़ें हैं और क्या है यहाँ का मिजाज।
जो दिमनी विधानसभा क्षेत्र का आप जो देख रहे हैं, जो एक यात्री प्रतीक्षालय है और जो जतवार का पुरा ये सड़क है, लेकिन इस जतवार के पुरा में यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का अकाल है और लोग जाने के लिए खड़ियार गांव जाते हैं। यहाँ पे जो यात्री खड़े हुए हैं जानने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ जा रहा है? ये टेम्पू ये कहाँ जा रहा है? इधर जाएगा खड़ियार मरगान छछावली। तो इधर क्या है? साधन नहीं है कोई हाँ यही साधन है। भी इधर ही है। हाँ कन्नौर इधर सोनिया तरफ, हमारा गाँव इधर पे। हाँ तो बस नहीं चलती इस रोड? हमारे गाँव में हमारे गाँव बस नहीं चलती। हाँ जी एक ही गाँव के। कितने पैसे लगते हैं मुरैना से गाँव तक 30 रुपये। गाँव की हकीकत है। आप देख सकते हैं कि ये जतवार का पुरा जो कहलाता है और इस जतवार के पुरा की हकीकत ये है कि यहाँ पर लोग हैं कि वो परेशान हैं। पूरी फसल नष्ट है, किसान बहुत परेशान है। हाँ क्योंकि गई सब सज जाते हैं, सब फसल नष्ट है गई। अब आगे चल के क्या करेंगे फिर? काय में कर्जा पटावेंगे, काय में शादी ब्याह करेंगे। शासन को व्यवस्था ना कर रही है। शासन तो बिल्कुल खराब है बीजेपी सरकार। तो अभी तक वोट दे कच्छ मतलब की नाने और साहब विधायक तो कांग्रेस के हैं। बेचारा की चल ना रही बाकी वो गरीब क्या करे? उनकी चली ना रही विधायक साहब की तो कुछ नहीं कोई ना सुन रहा इनकी। पर हम तो बहुत परेशान है सब तरह से। खाद 1500 को कट्टा DAP को 350 से 370 को यूरिया का मिल रहा ब्लॉक के पैसा वाले बेच रहे हैं। मैंने कई ग्राहक हैं पार्टी वाले कई बे बनियन की पार्टी है जी। किसान की कचूना साहब बहुत परेशान है किसान। तो अब जो 23 के चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो कौन की सरकार बने? तो सरकार कांग्रेस की बनाएंगे साहब। हाँ पूरे वोट हमारे गाँव में तो कांग्रेस के जाएंगे। फिर बीजेपी की बन गई तो नहीं बनेगी, बेईमानी से बना लेंगे। हाँ कांग्रेस सरकार सही सरकार है, गरीबों की रक्षा करते। हम लोगों ने की अच्छी रक्षा करते हो कांग्रेस। हाँ अच्छे में बुरे भले में संग देते, सहयोग करते। ये तो पार्टी खराब है हमारे मतलब तो बाहर रहेगी साहब। तो ये जतवार का पुरा है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ दिमनी विधानसभा जो यहाँ के विधायक हैं, इनका एक साइन बोर्ड लगा है जो यात्री प्रतीक्षालय है। लेकिन यात्री प्रतीक्षालय यात्रियों की प्रतीक्षा करता रहता है जब कोई यहाँ यातायात के साधन नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। लोगों को यहाँ पास में डिस्पेंसरी में इलाज के लिए जाना पड़ता है तो खड़ियार गांव पहुँचना पड़ता है। तो ये दिमनी विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है और दिमनी विधानसभा क्षेत्र के इसको खड़ियार बोलते हैं। खड़ियार मेन रोड है और इसमें हॉस्पिटल की मार्केट है और ये पूरा बाजार यहाँ पर रहता है। इस खड़ियार को एक यहाँ की लाइफलाइन माना जाता है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र की लोगों की, गाँव की और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की यहाँ पर हर छोटी बड़ी वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं। बाजार है, यहाँ बस स्टैंड भी है और लोग यहाँ से काकन मठ की तरफ भी जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र की अभी यहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकली है थोड़ी देर पहले और विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। जो दिमनी में इस तरह के जो आप खड़ियार में यहाँ खड़े हैं तो ये किस तरह की मुख्य समस्याएं यहाँ पर हैं? ADM साहब हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही ADM सुन रहे हैं। 2 साल हो गई ADM से हमने रिक्वेस्ट की है, कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमारा प्लॉट एक मतलब नंबर 1 था, ठीक है, 1 नहीं दे रहे। नेता नगरी हो रही है यहाँ पे। कौन नेता नगरी कर रहा है? अब नेता नगरी अब मैं किसका नाम बता दूं? नेता नगरी हो रही है मेरे प्लॉट के अंदर में। आपने तो ठीक है, लेकिन कोई शिकायत की है किसी से? कोई की है ADM सर के यहाँ पे, कलेक्टर साहब के यहाँ पे मेरा आवेदन लगा है, कम से कम 2 साल हो गए। तो अभी जो विधायक महोदय निकले यहाँ से अभी यात्रा लेके, उनको बताया? उनको भी बताया था मैंने, कई बार बताया था। उनसे बोल देते हैं कि समस्या जल्द से जल्द हल हो जाएगी, अभी तक हल हुई नहीं है कोई भी समस्या। तो दादा क्या समस्या है यहाँ की, आपको क्या लगता है? क्या गन्या जे मर रही है, इनको क्या हो है? खेत उजाड़ दे, गला पानी नहीं हो रहा हो। अब क्या करे, किसान मर गो। उसे मोदी मार रहा है, इतने ये गन्या मार रही। हमारे कौन कुछ कह रहे हैं? क्या खेत में देख रहे कितने झकरा लगाए, ताल लगाए तो हिलो नहीं पड़ रहा हो। अब क्या करें बोलो साहब? रोजी रोजगार के साधन है। अब कच्चू नैया रोटी जो वो खाए हुए को नहीं रही, बिल्कुल तबाह है। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात। हाँ किसान परेशान ही हैं, गैया बहुत हैं। हाँ और बेरोजगारी भी है, महंगाई बहुत है, किसान तो परेशान ही हैं। दादा क्या लगता है यहाँ पे क्या कैसे खड़ियार? लगता है कि गैया जन की खत्म है जाए, गौशाला बना दी जाए था में गैया बंद है जाए तो किसान बच जाए। गौशाला की एक समस्या है यहाँ पर, जो गायों का एक परेशानी है। किस तरह का लगता है अभी यात्रा निकली है, भारत जोड़ो यात्रा अभियान गए? यात्रा तो निकली है, ले फिर भी ये सारे कांग्रेसी तो बीजेपी पे दोष लगा रहे हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस पे काम कोई नहीं कर रहा, सब चोट चोट मुँह से आते हैं।
विकास कोई नहीं करना चाहता है। सब लोग एक दूसरे पे दोष लगा के अपना वोट बैंक इकट्ठा करना चाहते हैं। ना तो कांग्रेस काम करना चाहती है ना बीजेपी की सरकार आ जाए चाहे कांग्रेस की आ जाए, सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, अब जो आप बात कह रहे हो वही यहाँ के पीछे के लोग कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने कांग्रेस का विधायक जिता दिया लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई, तो ये गलती हो गई क्या आप लोगों से? नहीं, पहले बीजेपी का भी जिताया था, तब कहाँ हुआ था काम। कांग्रेस का जिताया था पहले, कांग्रेस की तब कहाँ हुआ था काम। हमें तो काम कहीं नहीं दिख रहा। नहीं, किसी को भी जिता दो, काम कोई नहीं करना चाहता। सारे कागजों में काम चल रहे हैं। विधानसभा की जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि आखिर उन्होंने जो वोट दिया उसका ना तो पहले वक्त हुई ना अब हुई। आखिर जो यहाँ की जनता है वो सोचे तो क्या करे, और लोगों का कहना है कि वो तो दोनों तरह से ठगे गए, चाहे बीजेपी की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठगे ही जा रहे हैं। और ये दिमनी विधानसभा क्षेत्र की हकीकत है कि जब मुरैना जिले में उद्योग धंधे भले ही ना हो लेकिन एक सीजनल धंधा और उद्योग आपको देखने को मिलता है। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पराग निकाला जा रहा है, नहीं कि जो फूलों की खेती यानी सरसों की खेती हो रही है, उस खेती के माध्यम से यहाँ पर सरसों के खेतों में से जो मधुमक्खी पालन हो रहा है और जो एक स्पेशल टाइप के बॉक्स बनाए गए हैं, उस बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे शहद निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। और इसमें बाहर के लोगों को एक रोज़गार मिलता है, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है। लघु उद्योग निगम के माध्यम से जो शहद जाता है, यहाँ के सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो ठेके पर यहाँ पर जो बिहार के समस्तीपुर इलाके के कारीगर हैं उनको बुलाते हैं और ये शहद निकालने की प्रक्रिया करते हैं और ये इसमें काम करते हैं। उद्योग धंधे का एक माध्यम है और इस माध्यम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मधुमक्खी मेरे ऊपर भी हैं, दाएं बाएं भी हैं, और ये मधुमक्खी का जो छत्ते होते हैं वो उनको यहाँ पर आर्टिफिशियल रूप से यानी कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। और मधुमक्खी पालन का ये पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में सरसों के खेत जो हैं आसपास उन सब में मधुमक्खी पालन हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में एक जो खेती के दोहरे रूप हो रहे हैं, उसमें कहा सकता है कि जो सरसों की खेती है उसमें आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है और एक नया प्रयोग देखने को मिल रहा है। कैमरा में हम गिरिराज दंडोतिया जी से बात करेंगे, हमारे साथ में है। और अभी आप जो विधानसभा का आपका जो शेड्यूल रहता है किस तरीके का रहता है, जनसंपर्क रहता है, अभी आप कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं निरंतर? बिल्कुल, मैं अपने 28 साल के राजनीतिक जीवन में कार्यकर्ता और जनता के बीच में ही मैंने जन्म लिया है और मैं राजनीति, मेरा उद्देश्य कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के आदर्श और सिद्धांतों पर चलकर मैंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनका जनसेवा का जो लक्ष्य है, उनको हर वर्ग, हर सर्वहारा वर्ग हमारा का उन्होंने हमेशा जो उन्होंने हमेशा ये सीख दी कि हमको सबकी सेवा, सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। वही हम कार्यकर्ताओं से, अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद में और फिर हम मैं 9 बजे से बैठा हूँ कार्यालय में। अब मैं सबसे मिलने के बाद में मैं अब क्षेत्र के लिए दिमनी विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आपके यहाँ मुरैना कार्यालय पर आते हैं और आपसे समस्याएं सुनते हैं, आपका कहना है? डेली सैकड़ों लोग आते हैं और बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं और मैं भी उनकी उम्मीद पर पूरी तरह से, पूरी तन से, मन से, धन से पूरा अर्पित होकर काम करता हूँ। और जहाँ भी हमें वरिष्ठ नेताओं की, हमारे प्रशासन अधिकारियों की ज़रूरत होती है, वहाँ फ़ोन लगाना, उनको पत्र लिखना, सारी बातें उनकी हमारी होती हैं। अब मैं अपने क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, जहाँ मुझे कई भंडारों में जाना है, कहीं गमी में जाना है, कहीं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जाना है, मीटिंग में जाना है, कोई बीमार है तो उसके घर पे देखने के लिए जाना है। मतलब सतत संपर्क है। रात के 11 बजे लौटना, मेरा टिफिन मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। अच्छा, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि जो दिमनी विधानसभा में आप जो करना चाहते थे, 2018 में आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, 2020 में उपचुनाव आ गए, तो आपके कुछ काम अधूरे रहे होंगे जो करना चाहते हैं? वैसे तो जो मेरे मन में ललक थी, जो दिमनी में हमने काम किया, हम 2008 में चुनाव लड़े, हम 2200 वोटों से हार गए और हारने के बाद मेरे मन में था मैं चुनाव जीतूं
और जीतने के बाद दिमनी की जो समस्या है उनका समाधान करूं। 18 के बाद 13 में टिकट नहीं मिल पाया तो मैं काम करता रहा बराबर। काम करने के बाद में जब मैं 18 में जब चुनाव जीत के 19,000 वोटों से आया महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, तो मैंने तत्काल काम करने की पूरी कोशिश की। या कमलनाथ सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर और कमलनाथ सरकार का रवैया अच्छा नहीं था, उनकी सोच अलग थी। वो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वो फूटी आंख से देखना नहीं चाहते थे। उनका दिग्विजय सिंह का उनका रवैया उनके प्रति ठीक नहीं था और हम उनके कट्टर समर्थक थे महाराज सिंधिया जी के। बिल्कुल बिल्कुल, आप कट्टर समर्थक थे। कट्टर समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी हैं और वो कहते हैं कि महाराज कहेंगे उसी कुएं में कूद भी जाएंगे। आपने भी पालन किया है, लेकिन सवाल ये है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत पछतावा होता होगा कि अच्छी खासी विधायकी चल रही थी, नुकसान उठाना पड़ा? हम विधायक बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारा जनसेवा का माध्यम है। मैंने पहले भी कह दिया है, मैं कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के सिद्धांतों पर चल के मैंने राजनीति में आया। मैं नेशनल प्लेयर था कुश्ती में। एक विकल्प आपके लिए भी है कि 2023 आ रहा है, उस 23 में जो चुनौतियां आपके सामने क्या रहने वाली हैं? सबसे बड़ी बात तो जो काम की तो है ही, साथ में टिकट की भी है। आपको लगता है कि प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई इस बीच में दोबारा से? देखो, हमारे लिए कोई भी चुनौती हमारे लिए मुश्किल नहीं हो सकती है। हम काम करने वाले लोग हैं, हमारे लिए जो भी चुनौती आएगी हम उसका मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। और जहाँ भी हमें पार्टी जो भी हमें जालाक समझेगी, चाहे महाराज सिंधिया जी हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण हों, जो जालाक समझेंगे वो काम हम करने के लिए पार्टी के हित में तैयार हैं। यही हमारी हमेशा मंशा रही है, यही हमारा कर्तव्य रहा है। तो ये थे गिरिराज दंडोतिया जी, जो दिमनी विधानसभा क्षेत्र में उनका सुबह से शाम बीतती है और यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। और लगातार जो उनकी जो चुनावी यात्रा है वो लगातार 23 में भी उनकी एक ताल ठोके हुए हैं और लगता है कि अब वो उनको अभी आश्वस्त हैं कि उनको 2023 में दोबारा से महाराज या शिवराज सिंह चौहान उनको देंगे और पूरा मौका देंगे और उनकी विधानसभा में जो उनके काम है वो होते रहेंगे। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, दिमनी विधानसभा। देश की परिक्रमा कार्यक्रम के तहत अब इस समय हम विधानसभा दिमनी में हैं और दिमनी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसा जी, और जो भिड़ोसा इनका जो गांव है उसके नाम से प्रसिद्ध है, इनसे बात करते हैं। इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, एक बड़ा चर्चा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कहाँ से कहाँ तक जा रही है आपकी यात्रा? ये हमारी यात्रा ये मुड़िया खेरे दिमनी विधानसभा का गाँव है मुड़िया खेरा, वार्ड नंबर 1, वहाँ से हमने ये प्रारंभ की है। और उस यात्रा को पूरे विधानसभा के अंदर लगभग 450 गांव हैं, उन पूरे गांवों को होते हुए और यात्रा के साथ साथ गांधी चौपाल भी होती है और जनता का बहुत समर्थन मिलता है। हम इसकी समापन इसका अम्बा में करेंगे, पूरे 90 दिन का टाइम है इसका, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम 1 महीने और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें मुझे लगता है कि हम 90 दिन में पूरा कवर नहीं कर पा रहे। तो जबकि पूरा कवर करके हम किसी गाँव टोला मजरा को भी नहीं छोड़ेंगे। हम जाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। राजनीति के 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता तो ये कि सत्ता हमारी हो, तो सत्ता का काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर उन पे होता है तो वो विकास कार्य करें, जनता की आवाज़ को सुने, जनता के हित की बात करें। दूसरा, अगर हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का काम सत्ता को आईना दिखाना और जनता को साथ लेकर के पदयात्रा के माध्यम से हम आंदोलनकारी मुद्रा में काम करेंगे। और अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा तो हम एक बड़ा जन आंदोलन किसानों के और आप बात कर रहे हैं आवाज़ तो नहीं सुना जाएगा। आपके विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ, अभी पीछे स्वराज का पुरा था वो कौन सा, तो वहाँ पर जो बात की लोगों का कहना है कि चूंकि हमारे विधायक तो हमारे अपने हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है तो हमारे काम नहीं हो रहे। तो आखिर आपके लिए लड़ाई तो डबल है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमने ये यात्रा निकाली इसीलिए क्योंकि हम निष्ठा और ईमानदारी से, बिना जाति पाति के, बिना दलाली बेईमानी के, बिना झूठ सच के मैं राजनीति कर रहा हूँ, शुद्ध एकदम क्लियर। और इसलिए जनता हमारी जानती है इस बात को कि हमारा विधायक एकदम साफ सुथरे काम करने वाला है। मैं जब पत्र लिखता हूँ, मैंने 42 मार्गों का पत्र लिखा, छोटी छोटी रोडें थी, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और वो पत्र हमने 2021-22 के सदन में जब मैं गया तो
तो मैंने यहाँ मुरैना से पूरा रिपोर्ट बनवा के आकलन हुआ, उसका एस्टीमेट बना, नक्शा बना, और वो रोडें जा कर के वहाँ हमने सबमिट की। तो उसमें ये कह करके वापस कर दिया कि बजट के भाव में इनको वापस करते हैं। सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ विधायक हैं वहाँ के लिए बजट आ रहा है। अभी 15-15 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के विधायकों की विधानसभा के अंदर दिया। तो जनता तो हमारी भी जनता टैक्स देती ना। हमारी जनता जब जाते दिमनी के लोग तो वहाँ कपड़े खरीदते, जूता चप्पल खरीदते, किताबें कापी खरीदते, और बाजार में शादी ब्याह का सामान लाते, तो उस पर भी टैक्स भरते हैं। जब टैक्स हमारे लोग बराबर भर रहे हैं तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सवाल तो वही है, जनता भी यही पूछेगी 23 में आप जाओगे तो कुछ काम नहीं होंगे तो कैसे जवाब, कैसे फेस करोगे? नहीं, बिल्कुल फेस कर। जनता इस बात को जानती है कि विधायक हमारा कतई गड़बड़ नहीं है, विधायक हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन ये सरकार भाजपा की है तो सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, ये बात जानती है जनता। हमने सदन में भी उठाया, सदन में उठाया कि ये भ्रष्टाचारी 15,169 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। मैंने तो ये कहा विश्वास प्रस्ताव में, आप तो एक बात का जवाब दे दो, 15,169 घोषणाएं आपके रिकॉर्ड में, आप निकाल लो उसको। उन घोषणाओं पे आपने क्या काम किया? 152 उसमें नस्तीबंद कर दी गई कि वो हो गई, जबकि कुछ हुआ ही नहीं। हमारे दिमनी में 800 करोड़ की घोषणा कर दी। 800 करोड़ का 1/4 अगर हमें दे दें बजट तो हमारा विकास हो जाएगा क्षेत्र का। बजट तो सरकार ही देगी ना। ये थे रविंद्र सिंह भिड़ोसा जी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, और उनका कहना है कि जो जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन सच्चाई उनके साथ है। मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ कितना भी सौतेला व्यवहार कर ले, लेकिन वो अपने अभियान से आगे झुकने वाले नहीं है। कैमरामैन तो ये देखिए आपने दिमनी विधानसभा क्षेत्र की, जो मुरैना जिले का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, और इस दिमनी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो समस्याएं, जो फीडबैक मिली, उसके आधार पर यही देखा और समझा जा सकता है कि आखिर जो सड़कों से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर विकास की राह तो दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि आखिर उन्होंने एक ऐसे नुमाइंदे को क्यों चुना जो उनकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। क्योंकि विकास की, जो गंगा की बात, बहाने की बात दोनों विधायकों और ने की थी, वो अभी यहाँ पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़, दिमनी विधानसभा, जिला मुरैना।